नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से आज की बड़ी खबर। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने शिल्पी प्लाजा में पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया, वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। शहर के शिल्पी प्लाजा में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग जमा हुए और आईएएस अधिकारी के कथित आपत्तिजनक बयान को समाज विशेष का अपमान बताते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शित किया। नारेबाजी, बैनर, पोस्टर और हाथों में तख्तियां के बीच समाज ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग उठाई। इसी बीच इस पूरे विवाद पर रीवा के कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने आईएएस संतोष वर्मा के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को जाति समुदाय पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आईएएस संतोष वर्मा का बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला भी है। सरकार को तुरंत मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अनुपम तिवारी ने यह भी कहा कि ऐसे बयानों से पूरे प्रशासनिक तंत्र की छवि प्रभावित होती है और जनता का विश्वास टूटता है। उन्होंने पीड़ित समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि मामले को दबाने की कोशिश हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शिल्पी प्लाजा में पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन समाज ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं, लेकिन बढ़ते जनाक्रोश और अब राजनीतिक प्रतिक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस विवाद पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आजाद के जो प्रदेश अध्यक्ष बने अभी नए नए आईएएस संतोष वर्मा, एक पढ़े लिखे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति जिस तरीके की पीड़ित मानसिकता के साथ बयान दिया है, ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को संबंध बनाने की जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग उसके विरोध में अभी सिविल लाइन थाने में थाने में ज्ञापन लेके आए हैं। वहाँ हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा, आश्वासन दिया है कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, मतलब कितना बड़ा प्रशासनिक दबाव है। आज अभी हम किसी हरिजन व्यक्ति को अगर गाली दे दें तो तुरंत हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लगा के हमको 6 महीने के लिए जेल भेज देंगे, जांच भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे खुले मंच से वो व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को गाली दे रहा है, उसमें कोई जांच, उसमें विवेचना होगी। अगर अगला कदम क्या होगा? अगर कदम प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और समस्त संगठन मिलके हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। अगर इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं होती और इसको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाता। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज रीवा। हाँ, ये मैंने भी मीडिया के माध्यम से जाना है कि कोई वर्मा जी हैं, उच्च पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध अत्यंत अभद्र टिप्पणी की है, जो पूर्णतः निंदनीय है और भर्त्सनीय है। और मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज के व्यक्ति को, किसी भी समाज के दूसरे एक बहुसंख्यक समुदाय के लिए बोलने का कोई हक नहीं है और किसी तरह का अधिकार नहीं है। आज एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से हमारे समाज के लिए बोल रहा है और इस सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों के चेहरे पर शिकन तक नहीं आ रही है। ब्राह्मण वो समाज है जिसने इस देश की आन बान शान के लिए न जाने कितनी बार बलिदान किया है और इस धरती को अपना रक्त पिलाया है, अपने खून और पसीने से इस देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की है। और इस प्रकार से हमारे समाज के सम्मान के साथ कोई उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति टिप्पणी करे, ये पूर्णतः अशोभनीय है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनको हमारे समाज ने फर्श से लेके अर्श तक, धरती से आसमान तक पहुंचा दिया, जिनके हाथों में सत्ता है, शक्ति है, वो क्यों नहीं इस पर रोक लगाते और क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करते? मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी ब्राह्मण के द्वारा किसी बोलने पर कोई एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है तो इसी तरह से उन महानुभाव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए।